जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। जी नाज़रीन, आज के वीलॉग के साथ शेख बिलाल तुफ़ैल एडवोकेट आपके साथ हाज़िर है। आज नाज़रीन जिस पे मैं वीलॉग करने जा रहा हूँ वो आजकल मुल्क में बहुत ज़्यादा इसमें चहमगोइयाँ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा गुफ्त शनीद चल रही है। पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी लोग भी हैरान व परेशान हैं कि क्या हो जाएगा। और किस बात पे हैरान परेशान हैं जी, जो सदाए गुफ्त सुनाई दे रही है वो सुनाई दे रही है जी कि सदारती निज़ाम जो है नाफस हो जाएगा मुल्क के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि क्या सदारती निज़ाम जो मौजूदा पार्लियामेंट है वो ला सकती है कि नहीं। देखिए, आइन के आर्टिकल 238 और 239 में ये गुंजाइश मौजूद है कि आप सदारती निज़ाम ला सकते हैं 2/3 मेजॉरिटी वोट लेकर। एक बात तो ये मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के जो है सुपरविजन में मैं आपको ये बता दूँ पहले तो कि आर्टिकल 238 और 239 में अगर हम ये बात करें इस पर्सपेक्टिव से, इससे आगे हम नाज़रीन जब बात करते हैं कि सदारती निज़ाम बेसिकली क्या है और पार्लियामेंट्री निज़ाम जो हमारे मुल्क के अंदर राइज है वज़ीर-ए-आज़म वाला, वो क्या है। सदारती निज़ाम जिस तरह, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, दुनिया के अंदर जो सबसे बड़े ममालिक हैं जिस तरह अमेरिका है, रशिया है और चाइना है, ये जो अफ़गानिस्तान है, इस तरह के जो ईरान है, तुर्की है, ये बड़े जो ममालिक हैं ये क्लेम करते हैं एक सदारती निज़ाम को। और अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो सदारती निज़ाम जो है वो इस्लाम के भी करीब तरीन है। जिस तरह अगर हम इसको कंपेयर करें पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जिस तरह इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है, लेकिन अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं, उसकी एग्जांपल देते हैं, चाहे वो प्रोग्रेस कंट्री हैं, लेकिन वहाँ पे जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स के साथ हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी है, जिसमें जो है वो आखिरी जो साइन है, सिग्नेचर हैं, वो एक मलका के होते हैं। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे मुल्क में पहले भी 3-4 दफ़ा रही है। जिस तरह हमारा पहला जो सदर थे अयूब खान साहब, फिर उसके बाद याहिया खान, फिर उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक और फिर मुशर्रफ साहब। लेकिन क्या ये सदारती निज़ाम के अहल थे? क्या इन्होंने सदारत को अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया? क्या वो उसी तरीके से आए थे जो एक तरीका कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 1973 ने दिया है? नो, इस तरह नहीं आए थे। वो तो डायरेक्ट आके काबिज़ हो गए और वहाँ पे काबिज़ ही रहे। सदारती निज़ाम में क्या होता है कि एक मुल्क के अंदर एक बंदा, जिस तरह किसी पार्टी का हम इस वक्त ये एग्जांपल ले लेते हैं कि नून लीग में से नवाज शरीफ साहब और पीटीआई में से इमरान खान साहब, दो लोग मद्दे मुकाबल खड़े हो जाते हैं। जब दो लोग मद्दे मुकाबल खड़े हो जाते हैं तो ये कहते हैं जी हम सदर का इलेक्शन लड़ेंगे। सदर के इलेक्शन के लिए फिर जब ये वोटिंग इनके लिए होती है तो ये डायरेक्ट वोट जो है ना आवाम का इनको पड़ता है। और जिस तरह फजल रहमान या काफली के परवेज़ इलाही साहब, शुजात साहब, इसी तरह एमकेएम के, ये जो इनको पता होता है कि हमारी गवर्नमेंट नहीं आनी, हम तो पहले भी कोalition में इनके साथ जाते हैं, तो ये क्या होता है, ये इनके हक़ में बैठ जाते हैं और अपना वोट भी जो होता है आवाम का वो डायरेक्ट इन्हें दिलवाते हैं। ये तो सदारती निज़ाम है। जब सदारती निज़ाम आ जाता है, इसके बाद क्या होता है, एक बंदा जो मुंतखब हो गया, मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ अगर मुंतखब हो जाते हैं मुल्क के पहले सदर इस लिहाज से, तो फिर वो क्या करेंगे, उनके पास पावर आ जाएगी। जब उनके पास पावर आ जाएगी तो वो फिर क्या करेंगे, वो लोगों को, अपनी मर्ज़ी के लोगों को चुनेंगे। वो हर मकतबा फ़िक्र से जो है वो लोगों को चुनेंगे। वो प्रोफेसर्स भी ले सकते हैं, वो साबिक जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनको भी चुन सकते हैं, वो वकला को भी चुन सकते हैं। इस तरह डिफरेंट जो प्रोफेशंस में से वो लोग उठाएंगे जो उनको काबिल लगेंगे। और इस तरह डायरेक्ट सवाल जवाब जो है वो सिर्फ सदर से होगा। इस तरह 4 साल 5 साल बाद जब गवर्नमेंट ख़त्म होगी प्रेसिडेंशियल, तो जब अवाम में जाएंगे, अगर उन्होंने डिलीवर किया होगा तो नेक्स्ट आ सकेंगे, नहीं डिलीवर किया होगा तो नहीं आ सकेंगे। जिस तरह हम इसके एग्जांपल ये भी देते हैं, जिस तरह सदर ओबामा साहब थे, वो 2 दफ़ा सदर रहे, तैयब उर्दवान साहब। और अगर हम बात करें जो पिछले सदर थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो 1 दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप रहा है, तो ऑब्वियसली उसने वो डिलीवरेंस नहीं दी होगी तो वो जो है वो दोबारा सदर नहीं बन सका। तो ये तो जी डायरेक्ट, इसी तरह इस्लाम में भी होता था, लेकिन वो थोड़ा सा ज़रा कह लें कि डिफरेंट सिस्टम है कि डायरेक्ट लोग जो है वो अपना खलीफा या जो भी वो चुनते हैं, चुनने के बाद जो है वो अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस तरह एक तो ये हो जाएगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारे मुल्क के अंदर राइज है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि डिफरेंट जो लोग हैं
वो अपने MPs MNs कौमी असम्बली के लिए और सूबाई असम्बली के लिए खड़े करते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब वो इलेक्ट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पैसा लगा के जब इलेक्ट होते हैं तो वो उनको वजारतें चाहिए होती हैं, वो अपना जो है वो पैसा पूरा करते हैं बजाय वो डिलीवर करने के। जब उनके ऊपर ज़ोर दिया जाता है कि डिलीवर करें, वो डिलीवर नहीं कर पाते। डिलीवर इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने पैसा लगा के आए होते हैं और वो उनको पता होता है कि इनको हमारी ज़रूरत है। अगर हम छोड़ देंगे पार्टी को तो ये जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी असम्बली। जिस तरह आप इसकी एग्जांपल ये भी ले लें कि अगर पंजाब में बात की जाए तो PTI की गवर्नमेंट है, तो वो जो है वो किस पे खड़ी हुई है, वो काफ लीग की वजह से खड़ी है। काफ लीग अगर उनको छोड़ देती है तो वो एक दिन में असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है। वहाँ पे प्रेसिडेंशियल में एक बात मैं ये भी यहाँ पे करता चलूँ, क्या होता है कि नीचे फिर जो बल्दियाती निज़ाम और ज़िला कौंसल ये वो फिर उसको इस तरह से जो है ना वो किया जाता है तैयार। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर MNs MPs को ला के अपनी कैबिनेट तैयार करके और MNs आ जाते हैं, MPs आ जाते हैं और वो लोगों की बात सुनते हैं, नहीं सुनते, वो अपना पैसा बनाने में मशगूल हो जाते हैं। तो ये नाज़रीन जो है मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर दूसरे ममालिक को देखना है, प्रोग्रेस कंट्रीज़ को देखना है, तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स जो है वह खुद को क्लेम करती है। तो ये बात भी यहाँ पे बताता चलूँ कि अयूब खान साहब और जिनकी मैंने बात की है उन्होंने क्या हमें दे के गए हैं, हमें कुछ नहीं दे के गए। और वो किस तरह प्रेसिडेंट आए हैं ये भी सबको पता है कि वो डायरेक्ट आए हैं। जब प्रेसिडेंट आएगा इस तरह आएगा जो आवाम चुनेगी, तो इसमें कोई भी मदाखलत नहीं कर सकेगा। उसकी जो सेरेमोनियल हेड ऑफ़ द स्टेट होगा वो खुद जो है अपना फ़ैसला कर सकेगा। ना इस्टेब्लिशमेंट उनको जो है वो तंग कर सकती है, ना कोई और बंदा तंग कर सकता है, ना वो ब्लैकमेल हो सकता है। ठीक है, ये एक तरीक़ाकार है। यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो होते हैं वो कभी MPA से जो है वो हो रहे होते हैं, कभी MNA से हो रहे होते हैं, कभी सेनेट में से हो रहे होते हैं। वो हर एक में से जो है ना वो डिस्टर्ब भी रहते हैं हर वक्त कि मैं किसको दूँ, क्या करूँ, किसको खुश रखूँ, किसको ना खुश रखूँ। और कभी इस्टेब्लिशमेंट वाले फ़ोन कर देते हैं कि ये करो वो करो, सब के काम करने होते हैं। इस तरह ये एक मुश्किल तरीन मरहला है हमारे मुल्क के अंदर। देखें, हमने अगर अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है और अगर हम चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान है और ये आगे बढ़े, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, तो ये किसी वजह से ही करेगी। हमें उसके लिए कुछ ना कुछ जो है कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। तो मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है कि अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर इस तरीके की आ जाए तो इससे हमारा फ़ायदा हो जाए, तो इससे बेहतर बात कोई नहीं है। तो नाज़रीन, ये आज का वीलॉग है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।